नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 25 दिसंबर को मिलेगा 13,28,000 किसानों को बोनस, खातों में ट्रांसफर होंगे 5,000 करोड़। छत्तीसगढ़ सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस की फिर शुरुआत करने जा रही है। 5 साल पहले तक भाजपा सरकार अटल जी की जयंती पर इसे मनाती रही है। इसी दिन 13,28,000 किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 5,000 करोड़ का भुगतान भी दिया जाएगा। अफसरों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने किया नेशनल अलायंस कमेटी का गठन। नेशनल अलायंस कमेटी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस के लिए समन्वय बनाने का कार्य करेगी। क्षेत्रीय दल सहित अन्य राजनीतिक दलों को इस गठबंधन में शामिल कराना और उनके बीच समन्वय स्थापित हो सके, इसके लिए ये कमेटी जोर देगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें, इसमें 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के परिपालन में पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर अंचल के सुदूर इलाकों में एरिया डोमिनेशन और कॉम्बिंग शुरू कर दी गई है। बड़े पैमाने पर सर्चिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में आज सुकमा जिले के सलातोंग गांव के मध्य नक्सलियों द्वारा बनाया गया विशालकाय स्मारक पुलिस के जवानों की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी लेकिन नहीं रुक रही अवैध धान की तस्करी। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी लेकिन अवैध धान की तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरेला पेंड्रा मरवाही में 2 हद हो गई। यहां अवैध धान की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां मध्य प्रदेश से लगातार अवैध धान की तस्करी हो रही है। गुरेला पेंड्रा मरवाही के बंधौरी गांव की कोटवार ने अवैध धन की खेप को रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट की गई है। नई सरकार बनते ही पहला टेंडर रद्द। AK-47 टूल मॉडिफाई किट नहीं खरीदेगी छत्तीसगढ़ पुलिस। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही पहला टेंडर रद्द कर दिया गया है। यह टेंडर नक्सल मोर्चे में पदस्थ जवानों को अपग्रेड करने के लिए AK-47 टूल मॉडिफाई किट का था। अब नए तरीके से टेंडर निकालने की तैयारी शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि कई विभागों के अफसर पहले हो चुके टेंडर की रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने AK-47 टूल मॉडिफाई किट के लिए 28 अगस्त 2023 को टेंडर जारी किया था। अब एक क्लिक में मिलेगी धान की गुणवत्ता और खुशबू की जानकारी। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की अलग अलग किस्में, उनकी गुणवत्ता और खुशबू की जानकारी अब डिजिटल हो चुकी है। अकेले धान की 23,250 जर्म प्लाज्म की बार कोडिंग हो चुकी है। इनमें 34 तरह गुण धर्म बताए जा रहे हैं, जिनकी सिर्फ एक क्लिक से ही सभी खूबियां पता चल जाएंगी। इस काम में प्रदेश के कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को विशेष सहयोग लिया गया है। मार्च में फिर लगेगी आचार संहिता, जारी किया गया शेड्यूल। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की तिथियां जारी कर दी गई हैं। इसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। इस दौरान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के साथ ही नए नाम भी जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था, अनुभागों का गठन, मतदान केंद्रों अनुभाग सीमाओं के उत्थान, प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। बिजली बिल हाफ योजना पर पूर्व मंत्री का बयान। छत्तीसगढ़ के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश नंद कुमार पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गुजारिश की है कि निम्न वर्ग के हितों के लिए संचालित बिजली बिल हाफ योजना को बंद नहीं करे, क्योंकि यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि सीधे आम आदमी की भलाई से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना अलर्ट, सभी जिलों में बढ़ाई जाएगी कोविड जांच। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोविड को लेकर प्रशासनिक अमले को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी जिलों में कोविड की जांच को बढ़ाया जाएगा। सैंपल रायपुर एम्स भेजे जाएंगे। यह देखा जाएगा कि कोविड का नया वेरिएंट कहीं छत्तीसगढ़ में तो नहीं पैर पसार रहा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख का वेतन घोटाला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कर्मचारियों के वेतन में 50 लाख रुपए का घोटाला हो गया। आरोप है कि राजिम नगर पंचायत में 43 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन का भुगतान 53 को किया जा रहा है। 4 साल से यह फर्जीवाड़ा जारी। इसका खुलासा RTI से मांगी जानकारी के बाद हुआ है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों से फैल रहा प्रदूषण, हाईकोर्ट के निर्देश पर कोर्ट कमिश्नर ने दी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट डिवीजन बेंच में सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में कई ऐसे उद्योग हैं जहां प्रदूषण रोकने के कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उनके कामगारों में फेफड़ों संबंधित बीमारियां हो रही हैं। इस केस की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
एमए एमएससी की बदली सेमेस्टर परीक्षाओं की डेट। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी गई है। एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है। इसके तहत 29 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 12 और 24 जनवरी को होगी। छत्तीसगढ़ में 3 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ के तापमान में गिरावट का दौर जारी है। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। उत्तर से आ रही हवाओं के चलते सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। 10 जिलों में रात का पारा 12 डिग्री से नीचे चला गया है। चावल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार ने की सख्ती। देश में चावल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने चावल उद्योग को कीमतों पर लगाम लगाने का निर्देश जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इसमें मुनाफाखोरी की गई तो सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश में पिछले कुछ समय से गैर बासमती चावल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार चिंतित थी। रायपुर के पावर कंपनी में 3 दिवसीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता शुरू। बिजली कंपनी में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना रहे, इसलिए बिजली कंपनी ने हर साल जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रायपुर रीजन ने अंतर क्षेत्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये प्रतियोगिता 19 से 21 दिसंबर तक चलेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।